नमस्कार। आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है या भाग्यांक 1 है, मूलांक 8 है। उनको ये वीडियो पूरी तरह से सुननी चाहिए और जो लोग लर्निंग स्टेज में हैं न्यूमरोलॉजी की, उनको भी ये चीज़ बहुत ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि आज मैं जो आपको बताऊँगा, आप चाहे उसे प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे और जज भी करेंगे, तो आप उस चीज़ को महसूस करेंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य और शनि की युति के बारे में, जो अगर आप वैदिक पढ़ रहे हैं तो भी वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो भी, और अगर आप पामिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भी, और अगर आप न्यूमरोलॉजी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं सूर्य और शनि की। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य और शनि क्या-क्या आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, जो भाग्यांक 8 है, 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है और इस तरीके के जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं जिनके या तो लाइफ पाथ या मूलांक 8 होता है, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की होती है और ये अपनी पर्सनैलिटी से ही जाने जाते हैं और इनको लोग अक्सर, मैंने ऐसा देखा है मेरे एक्सपीरियंस से, जो मेरे एक्सपीरियंस है कि लोग इनको गलत लेते हैं। जो भी डिसीजंस इनके होते हैं शुरुआत में उसको गलत नज़रिए से देखा जाता है और ये समझा जाता है कि इसके जो निर्णय होते हैं वो कुछ खास नहीं होते और ये लोग शो ऑफ में बिलीव बिल्कुल नहीं करते और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से और पूरी ऊर्जा के साथ ये काम करना चाहते हैं। इनके साथ सबसे अच्छी पॉजिटिव बात ये होती है कि ये लोग किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते, उसके अंत तक ये लोग जाना चाहते हैं और जाते हैं। इनकी जो डिज़ायर होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन कई बार जैसे मैंने कहा कि लोग गलत समझते हैं और इस गलत समझने की वज़ह से अपने आप को रेक्टिफ़ाई करने की वज़ह से इनके निर्णय गलत हो जाते हैं। इनकी जो गट फीलिंग शुरू की होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब इसमें मॉडिफ़िकेशंस ये लोग करते हैं तो दिक्कतें आ जाती हैं। वहीं अगर हम मूलांक 1 या भाग्यांक 1 की हम बात करें तो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अगेन हार नहीं मानते हैं और लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये लोग समझौता नहीं करते। अगर इन्होंने एक चीज़ डिसाइड कर ली है, तो ये उसी पे अडिग रहेंगे और चुनौतियों का सामना करेंगे, चाहे कितनी भी चुनौतियाँ आ जाएँ, ये अपने आप में चेंज लेकर नहीं आते। ये प्रशासन करने योग्य होते हैं और नए-नए विचारों में अपने आप को ट्रांज़िशन करते रहते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन अपना करते रहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि 1 और 8 कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर ये 2 अंक एक साथ आ जाते हैं, तो जहाँ शनि कहते हैं कि फैक्ट्स पे चलो, शनि कहते हैं फ्लेक्सिबल थोड़े से हो जाओ, लेकिन सूर्य कहते हैं कि जो मैंने डिसाइड कर लिया वो मैं करके चलूंगा, उसके अलावा मैं और कुछ रास्ता नहीं लूंगा। अब विचारों में भिन्नता आ जाती है, एक दूसरे के परस्पर शत्रु ये नंबर्स हैं। वैदिक में भी अगर हम बात करें तो शनिदेव और सूर्य देव आपस में पिता पुत्र का या रिलेशन रखते हैं, लेकिन आपस में पिता पुत्र होने की वजह भी अगर मैं देखूं तो भी इनमें आपस में नहीं पड़ती, क्योंकि एक प्रकाश को देता है, एक अंधकार को देता है। और ऐसे जब जीवन आता है 1 और 8 वाला, ऐसा नहीं है कि सभी खराब है, लेट सक्सेस है। सक्सेस अर्ली स्टेज पे नहीं है, बहुत कुछ झेलने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद आपको सक्सेस प्राप्त होती है और जब मिलती है तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। लेकिन जिस एज में आप चाह रहे होते हो, आप हर आदमी जब पढ़ाई करता है तो वो चाहता है कि उसकी जो सक्सेस हो वो उसकी अर्ली स्टेज में आए, यंग एज में उसको सब कुछ मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बुढ़ापे में मिलेगी, लेकिन 35 34 के आसपास जाकर आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट होती है। सूर्य जो है वो शुभता फैलाने वाले ग्रह हैं, प्रकाशवान है, ज्वलंत ग्रह हैं और प्रकाश फैलाते हैं और पिता से संबंधित हैं। आपके पिता को अगर आप अपने आदर सत्कार देते हैं तो आप देखिए, आप उनका तिरस्कार नहीं करते हैं, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अपने सरकारी नौकरी या नौकरी, अच्छी नौकरी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप पिताजी के साथ अपने रिलेशन को सुधारिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी ग्रह हैं उनका कोई ना कोई रिलेशन किसी ना किसी से है। अगर आपको किसी ग्रह की ब्लेसिंग चाहिए, आप कोई उपाय करना नहीं चाहते, तो आप रिलेशन को सुधार लीजिए। खासतौर से सूर्य और चंद्र। चंद्र आपके माताजी हैं, सूर्य आपकी
पिताजी हैं, तो इनको आप सुधार लीजिए, जीवन सुधर जाएगा आपका। बाकी गुरु, मैं आपसे बोलता हूं कि किसी को बड़ा मान के चलिए। गुरु का मतलब ये नहीं कि मैं आपका गुरु हो गया। गुरु वो होता है जो आपको दिशा देता है। तो यहां पर मैं बात कर रहा था, शनि थोड़े से कठोर होते हैं, प्रकाश नहीं होता, ठंडा ग्रह होता है। और अगर आपको बीमारी होती है, अगर ये नंबर्स हैं आपके पास, तो बीमारी भी थोड़ी सी लंबी आपकी यहाँ पर चलती है। पिता और पुत्र में जनरेशन गैप की जो आजकल प्रॉब्लम है, वो आपको शनि के नंबर्स में मिलती है। 1 और 8 जब एक साथ आते हैं, ये 8 नंबर आपको तब भी मिल सकता है। मान लीजिए आपका 1 नंबर है और आपका 3 नंबर है, लेकिन ईयर का नंबर 8 आ रहा है, तो वो मान के चलिए कि वहां पर थोड़ा बहुत दिक्कतें आपको आएंगी आएंगी। तो यहां पर वैचारिक मतभेद बढ़ते हैं, इससे स्वास्थ्य पर भी असर आता है, मान सम्मान में कमी आती है, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। और कुंडली में या हाथ में अगर सूर्य की स्थिति बहुत ही खराब हो, तो स्वास्थ्य में गड़बड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। 1 और 8 अगर साथ में है, तो थोड़ा सा वाणी संयमित नहीं रहती, क्रोध आता है जिससे काम बिगड़ते हैं, आपके बनते हुए काम आप खुद बिगाड़ लेते हैं। पिता और पुत्र में व्यवहार आपस में अच्छा नहीं होता, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वैचारिक मतभेद बराबर बने रहते हैं। और कितने भी आप उपाय उसमें करें, जो मिडिल मैन आते हैं, जैसे माता जी आ गई, तो मिडिल मैन का भी वहां पर कोई जो है नहीं रहता। और साथ साथ इसमें क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ही उन्नति करता है। अगर पिता है तो पिता करेंगे उन्नति, माता वो बेटा है तो बेटा करेगा, और दोनों साथ में आ गए तो थोड़ा सा आपका जो स्थिति है उसमें प्रक्रिया जो है वो कांस्टेंट बेसिस पे नहीं रहेगी, रुक रुक के आपको जो है ज्ञान आपको मिलता रहेगा। आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी थोड़ा सा रुक रुक के चलेगी। तो संघर्ष थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ, ये संघर्ष आपको ये 1 और 8 जब आ जाते हैं साथ में, तो आपको मिलती है। अब आपके मन में विचार आया होगा कि बहुत सारी तो आपने बातें बता दी, अब ये बताओ आपके उपाय क्या किए जाएं। देखिए, शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाएं, और पीपल के वृक्ष की अगर परिक्रमा कर सकते हैं तो 7 परिक्रमा कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार वाले दिन कंबल, चप्पल और कपड़े का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। बंदरों को चने और गुड़ खिलाएं, बहुत सही रहेगा। और भगवान शिव की पूजा सबसे बड़ा इसमें रोल अपनाती है, दोनों ग्रहों को बैलेंस रखती है, और बहुत अच्छे तरीके से आपके कामों को बनाती है। तो अगर रुद्राभिषेक, घर में कोई असाध्य रोग है, पिताजी को रोग है या बेटे को रोग है, और वो नंबर्स ऐसे हैं, तो आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करवाइए पंडित जी से, या हर मंडे कुछ नया कीजिए। जैसे कभी पंचामृत से कर दिया, कभी अभी गन्ने का जूस आना स्टार्ट हो जाएगा, गन्ने का जूस आपने अर्पण करना शुरू कर दिया शिवलिंग पे, ये करिए। और अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि तामसिक खाना मत खाइए ज्यादा, और थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिए। यहाँ पर अगर ये दोनों ग्रह मजबूत हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं, फिर आप देखिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी, साथ साथ आपको जो आपकी निर्णय शक्ति है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको निर्णय शक्ति बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, तभी आप अपने जो नीचे लोग काम करते हैं उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये उपाय करिए, हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहता है शिव जी की उपासना करिए। अगर आप दूसरे किसी धर्म से आते हैं तो आप गुड़ चना खिला सकते हैं बंदरों को, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और शनिवार वाले दिन कंबल चप्पल का दान करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और बस ये करिए, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।